दोस्तों ये है Realme Narzo सीरीज का अब तक का सबसे सस्ता बजट स्मार्टफोन Realme Narzo 50i और ये है Realme C सीरीज का Realme C11 2021। तो आज हम इन दोनों स्मार्टफोन की अनबॉक्सिंग प्लस कंपैरिजन करेंगे एक साथ और देखेंगे कौन सा स्मार्टफोन आपके लिए है सबसे बेस्ट। फर्स्ट ऑफ ऑल दोनों स्मार्टफोन की पैकिंग देखें तो यहाँ पर अलग अलग डिफरेंट पैकिंग दोनों स्मार्टफोन के बॉक्स पर आपको देखने को मिलेगी। मोबाइल का डिजाइन कहीं नहीं दिया है। और बात करें दोनों स्मार्टफोन के प्राइस की तो Realme Narzo 50i आपको मिल रहा है अभी 7,499 रुपए में और Realme C11 आपको अभी बिग बिलियन डे सेल में मिलेगा 6,599 रुपए में। हो सकता है कल के दिन ये आपको 7,000 या 7,200 रुपए में मिले। इसके अलावा दोनों स्मार्टफोन के बॉक्स के बैक साइड में हेडलाइन फीचर्स दिए गए हैं जिन्हें मैं आपको वीडियो में आगे बताता रहूंगा। दोनों स्मार्टफोन के बॉक्स ओपन करते ही सबसे ऊपर आपको मिलते हैं एक मिनी बॉक्स जिनके बैक साइड में सिम इजेक्टर पिन, अंदर क्विक स्टार्ट गाइड, यूजर मैनुअल। इसके बाद आते हैं स्मार्टफोन जिन्हें फिलहाल रखेंगे हम साइड में। अंदर देखें तो चार्जर अडेप्टर और यूएसबी केबल दी गई है। दोनों स्मार्टफोन में आपको बिल्कुल एक जैसे चार्जर अडेप्टर मिलते हैं और 10 वॉट के ये चार्जर हैं। 5 वोल्ट 2 एम्पियर की आउटपुट रेटिंग आपको इन चार्जर से मिलती है। इसके बाद व्हाइट कलर की नॉर्मल माइक्रो यूएसबी केबल दी गई है। केबल की लेंथ और क्वालिटी काफी अच्छी मिल जाती है। दोनों स्मार्टफोन के फ्रंट पैनल बिल्कुल एक जैसे आपको मिलेंगे। दोनों पर स्क्रैच गार्ड पहले से लगा हुआ और ड्रॉप नॉच डिस्प्ले के साथ दोनों स्मार्टफोन आते हैं। और ये है दोनों स्मार्टफोन के बैक पैनल। दोनों में आपको प्लास्टिक पॉलीकार्बोनेट बॉडी दी गई है कर्वी बैक पैनल के साथ। सबसे पहले Narzo 50i का बैक पैनल देखें तो इसमें आपको डबल टोन डिजाइन मिलती है। ऊपर मैट फिनिश, नीचे टेक्सचर डिजाइन जिन पर रिजेस हैं, स्क्रैचेस कम आते हैं, ग्रिप अच्छी बनी रहती है। नीचे स्पीकर दिया गया है। वहीं C11 पर नजर डालें तो यहाँ पर आपको मैट फिनिश के साथ एक लाइनिंग मिलती है जिस पर काफी बड़े फॉन्ट में Realme की ब्रांडिंग। जस्ट नीचे स्पीकर दिया गया है। फिंगरप्रिंट सेंसर आपको दोनों स्मार्टफोन में नहीं मिलता है और यहाँ भी आपको रिजेस मिलते हैं। दोनों स्मार्टफोन के कैमरा सेटअप पे नजर डालें तो सिंगल कैमरा के साथ दोनों स्मार्टफोन आपको मिलेंगे 8 मेगापिक्सल का विद एलईडी फ्लैश लाइट। फ्रंट में ड्रॉप नॉच के अंदर आपको 5 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा दिया गया है। दोनों मोबाइल के राइट साइड में पावर ऑन की प्लस वॉल्यूम रॉक कार्ड्स, ऊपर की साइड कुछ नहीं, लेफ्ट साइड में सिम ट्रे, बॉटम में 3.5 mm का ऑडियो जैक, प्राइमरी माइक, चार्जिंग जैक दिया गया है। स्पीकर दोनों में पीछे की साइड मिलते हैं। दोनों स्मार्टफोन की पावर को ऑन कर दिया है और ब्राइटनेस 100%। तो यहाँ पर जो डिस्प्ले क्वालिटी दोनों स्मार्टफोन की हमें देखने को मिलती है बिल्कुल एक जैसी, कोई भी अंतर आपको दोनों स्मार्टफोन की डिस्प्ले में देखने को नहीं मिलेगा। 400 नेट्स की ब्राइटनेस मिलती है। दोनों का रिफ्रेश रेट है 60 हर्ट्ज का और स्क्रॉल अप करने पर यहाँ आपको सारी की सारी एप्स नजर आएंगी। स्मार्टफोन के एज बेजल्स बिल्कुल एक जैसे आपको देखने को मिलते हैं। दोनों में आपको मिलती है 6.5 इंच की HD प्लस IPS LCD जिनका एस्पेक्ट रेशो 20:9, स्क्रीन रेजोल्यूशन 720x1600 पिक्सल और पिक्सल डेंसिटी 270 ppi की दी गई है। वहीं बात करें दोनों मोबाइल के हाइट की तो 165.2 मिलीमीटर की आपको हाइट मिलती है, 76.4 मिलीमीटर की विड्थ, थिकनेस बिल्कुल सेम 8.9 mm की दी गई है। वेट भी बिल्कुल सेम है 195 ग्राम दोनों स्मार्टफोन का और दोनों पर 5000 mAh की बैटरी लगी हुई मिलती है। चलिए अब नजर डालते हैं दोनों स्मार्टफोन की सेटिंग पर। अभी तक हमने देखा बॉडी सिर्फ यहाँ पर चेंज हमें मिली है, बाकी सब कुछ एक जैसा है दोनों स्मार्टफोन में और सेटिंग का जो इंटरफेस है वो भी आपको दोनों स्मार्टफोन में एक जैसा मिलता है। यहाँ पर हमें सेंटर में अबाउट फोन सेक्शन मिलता है और इसे हमने ओपन कर लिया है तो ऊपर आप डिवाइस नेम Narzo 50i और Realme C11 2021 देख सकते हैं। दोनों स्मार्टफोन में आपको गो एडिशन दिया गया है और एंड्रॉइड वर्जन आपको बिल्कुल सेम 11 मिलता है। एंड्रॉइड सिक्योरिटी पैच लेवल 5 अगस्त 2021 का दोनों स्मार्टफोन में दिया गया है। इसके बाद हम बैक आ जाते हैं और प्रोसेसर देखें तो दोनों पर आपको ऑक्टा कोर प्रोसेसर लिखा हुआ मिलता है। 1.6 गीगाहर्ट्ज का ऑक्टा कोर प्रोसेसर आपको दोनों स्मार्टफोन में दिया गया है और चिपसेट आपको बिल्कुल सेम, ना ही क्वालकॉम ना ही मीडियाटेक, यूनी एसओसी का आपको इसमें चिपसेट मिलता है SC9863A जो कि काफी आउटडेटेड चिपसेट है। इसके अलावा दोनों में आपको 2GB रैम LPDDR4X की, 32GB का इंटरनल स्टोरेज, एक्सपेंडेबल मेमोरी 256GB तक बढ़ा सकते हैं और eMMC 5.1 का स्टोरेज टाइप आपको दोनों स्मार्टफोन
स्मार्टफोन में मिलता है। 28 nm का फैब्रिकेशन दोनों स्मार्टफोन में दिया गया है। ग्राफिक थोड़े अलग आपको मिलेंगे। पावर VR GE8322 के ग्राफिक आपको 50i में और C11 में आपको माली G52 के ग्राफिक दिए गए हैं। दोनों स्मार्टफोन के रियर कैमरा को हमने नॉर्मल मोड में ऑन कर दिया है, तो कैमरा क्वालिटी में हल्का सा डिफरेंट आपको थोड़ा सा ब्राइट कैमरा आपको C11 का देखने को मिलता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं दोनों स्मार्टफोन से आप 4x तक जूम कर सकते हैं। पोर्ट्रेट का ऑप्शन मिल जाता है। मोड सेटिंग में देखें तो दोनों स्मार्टफोन में आपको ब्रस्ट, इंटरवल, टाइम लैप्स, प्रो मोड, पैनोरामा मोड दिया गया है। स्लो मोशन आपको दोनों स्मार्टफोन में नहीं मिलता। और ये रहे दोनों स्मार्टफोन के फ्रंट सेल्फी कैमरा। 5 मेगापिक्सल के सेल्फी कैमरा है और सेल्फी कैमरा बिल्कुल एक जैसे आपको देखने को मिलते हैं। तो फ्रेंड्स, पूरी अनबॉक्सिंग और कंपैरिजन करने के बाद हमने क्या देखा कि दोनों स्मार्टफोन में आपको सिर्फ बॉडी ही चेंज मिलती है, बाकी सब कुछ आपको एक जैसा मिलता है। प्राइस यहाँ पर ऊपर है। नार्जो 50i आप खरीदते हैं 7,499 रुपए में, वहीं पर आपको 6,499 रुपए में यानी कि 1,000 रुपए बचाकर आप C11 परचेज कर सकते हैं। तो मेरी राय में आपको C11 ही परचेज करना चाहिए, क्योंकि जो नार्जो 50i है वो और ये दोनों बिल्कुल सेम फीचर्स के साथ आते हैं। बस हम जनता को बेवकूफ बनाने के लिए कंपनी ने इस पे नार्जो और इस पर रियलमी लिख दिया है। बाकी ना ही आपको दोनों स्मार्टफोन में फिंगरप्रिंट सेंसर दिया गया है। प्राइस के हिसाब से दोनों स्मार्टफोन ठीक है, लेकिन नार्जो 50i की प्राइस थोड़ी सी कम होनी चाहिए। लगभग 7,000 रुपए के आसपास आपको नार्जो 50i मिलना चाहिए। तो आशा करता हूं मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपके जरूर काम आएगी। मिलते हैं अगली वीडियो में अगली अनबॉक्सिंग के साथ। तब तक के लिए दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद।